महानगरपालिका निवडणुकीत आचारसंहितेच्या उल्लंघनाचा गंभीर मुद्दा उपस्थित करत प्रभाग क्रमांक 19 मधील उमेदवार हिना आसिफ मंसूरी यांनी प्रशासनावर ताशेरे ओढले आहेत. निवडणूक जिंकण्यासाठी बाहेरगावच्या नातेवाईक व मित्रांच्या माध्यमातून बोगस मतदान घडवून आणण्याचे कारस्थान रचले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या संदर्भात उपजिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन देत चाळीसगाव रोडसह संवेदनशील भागात कडक नजर ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच निवडणूक खर्चातील पारदर्शकतेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. 10,000 रुपयांवरील खर्च ऑनलाईन किंवा चेकने करणे बंधनकारक असताना रिक्षा, साऊंड व मंडप परवानग्यांचे पैसे रोख स्वीकारले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. यामुळे काळा पैसा पांढरा करण्यास प्रशासन अप्रत्यक्षपणे मदत करत असल्याचे ते म्हणाले. आयुक्त व खर्च विभागाकडे तक्रार करूनही दखल न घेतल्याने आता थेट निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा इशारा हिना मंसूरी यांनी दिला आहे. मैं आसिफ इनायत मंसूरी धुलिया से महानगर पालिका में उम्मीदवारी कर रहा हूं। आज का मेरा विषय था कि जो पाकिट वोट कहा जाता है कि जो लोग सहमत करके जो डुप्लीकेट वोटिंग बना लेते हैं अपने रिश्तेदारों के, दोस्त के, जो बाहरगांव रहते हैं, असल में ये लोग अपना वोटिंग कार्ड बना के या डुप्लीकेट वोटिंग के लिए खास लाए जाते हैं कोई भी इलेक्शन में। तो ऐसे लोगों पर वॉच रखना और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना, इस बारे में मेरी मिसेस ने प्रभाग क्रमांक 19 में उम्मीदवारी कर रहे हैं। उन्होंने ये निवेदन डिप्टी साहब को दिया गया है और उनके मार्फत चालीसगांव रोड पर ये जाएगा। दूसरा निवेदन मेरा ये था कि जो महापालिका में जो अंधाधुंध कारोबार चल रहा है इलेक्शन को लेके, जबकि आचार संहिता विभाग ने क्लियर निर्देशन दिया था कि 10,000 के अंदर आपको कैश में खर्चा करना है और 10,000 के ऊपर का जो भी खर्चा होगा वो अपने को यूपीआई, चेक, आरटीजीएस, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना है। लेकिन इसकी धज्जियां ही महानगर पालिका उड़ा रही है। रिक्शा की परमिशन हो, साउंड की परमिशन हो, बैनर की हो, मंडप की हो, जिसका बिल 30,000, 40,000, 50,000 हो रहा है, ऐसा ये कैश में ले रहे हैं। और जब फिर हिसाब का तालमेल हो रहा है तो वो हिसाब का तालमेल नहीं बैठ रहा है। जिन उम्मीदवारों ने कैश इन हैंड 10,000, 20,000 दिखाई थी, हम जैसे आईटीआर होल्डर लोगों ने भी हमने 1,80,000 ऐसा हमने कैश इन हैंड बताया था। जबकि हमें दिक्कतें ऐसी हो रही है कि हम जब हिसाब करने जा रहे हैं तो कैश हमको शो नहीं करते आ रही है। और इसका हम एक ही ये प्रचार के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर गिर रहा है कि इसके लिए हमारा प्रचार दिख ही नहीं रहा है। कि इसी की मालूमात लेने जब मैं आयुक्त सर के पास गया तो उन्होंने अतिरिक्त कारोबार डवानी मैडम, उनका नाम पता नहीं मुझे, उनको दे दिया। जब उनसे पूछताछ की तो वो भी सवाल जवाब किए मैंने, तो मुझे मेरे हिसाब से सम्मानित जवाब मुझे नहीं दे पाए वो। फिर उन्होंने कहा कि बोले आप खर्च विभाग में जाइए। मैं वहां पर भी गया तो वहां पर ऑफिस बंद हो चुका था। आचार संहिता कक्ष में जाना था तो सर बोले फिरते पक्ष के साथ पथक के साथ घूम रहे। तो जो भी मुझे मालूम होता है दिक्कतें आई है, ये बहुत ही एक संवेदनशील है। अब जिन्होंने पैसा जब दिखाया नहीं है कि हमारे पास कैश इन हैंड पैसा इतना ही है, फिर जब ये 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख जो खर्चा हो रहा है, फिर ये सीधा सीधा काले बाजार का पैसा आ रहा है और ये व्हाइट हो रहा है। इसी समस्या को लेकर हम फिर से आयुक्त के पास जाने वाले हैं। और जिन लोगों ने कम दिखाया या ज्यादा दिखाया और जिनका खर्चा अभी ज्यादा हो रहा है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, ये हम चुनाव आयोग से भी और हमारे आयुक्त साहब से भी मांगनी करते हैं।